हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मानसी के संस्कार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो मैंने सुबह से ही चालू कर दी थी क्योंकि आज करने थे ढेर सारे काम। तो आप देखकर समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि अब आ गई है हमारे शहर में अच्छी खासी तेज गर्मी। आप जानते ही हैं, जैसे कि ठंड आने से पहले हम ठंडी की तैयारियां करते हैं, वैसे ही अब आ गई है गर्मी। तो गर्मी के लिए भी कुछ तैयारियां होती हैं, जैसे कि ठंड में जितनी भी चीज़ें निकली हुई थी, कंबल, उन सारी चीज़ों को अच्छे से धूप दिखाकर उसे अब अच्छे से पैक करके अपनी जगह पे रखना पड़ेगा, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है कंबल की वजह से। बहुत जगह फैला फैला सा दिखता है, तो कम से कम चीज़ों को अच्छी तरह तय कर दूंगी और उसके बाद उसकी जगह पर रख दूंगी। साथ ही आज कर रही हूँ बहुत सारी डस्टिंग का काम भी, क्योंकि अब दिन हो गए हैं बड़े और काफ़ी समय मिल जा रहा है। ठंड में बहुत सारी डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि दिन काफ़ी छोटा पड़ता था, लेकिन हाँ, गर्मी के दिनों में कम से कम आराम से बैठकर एक एक चीज़ों की अच्छी तरह से सफाई करके बिल्कुल व्यवस्थित चीज़ों को जमा दूंगी। ये सारे काम मेरे दोपहर के होते हैं, क्योंकि दोपहर का समय ही मिल पाता है इन सब चीज़ों की सफाई करने के लिए। सुबह खाना बनाने की जल्दी होती है तो पहले वो काम करती हूँ। तो अब दोपहर के टाइम में बैठकर ड्रेसिंग एरिया को समेट रही हूँ। वाइट कलर की चीज़ें हैं लगभग मेरे घर पर, तो उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखना पड़ता है, तभी वो सुंदर लगती हैं। तो आप कभी भी अगर वाइट फर्नीचर या वाइट चीज़ें खरीदते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसे बहुत डीप क्लीन करके रखना पड़ता है। इसी तरह मैं एक लिक्विड है मेरे पास, उससे अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। काफ़ी दिनों बाद ये वाला पार्ट साफ़ करने के लिए निकाला है। काफ़ी गंदा हो गया था, बहुत ख़राब लग रहा था, लेकिन ठंड के कारण बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रही थी। लेकिन हाँ, अब गर्मी के मौसम में पूरी दोपहर भर मेरी ऐसे ही कुछ क्लीनिंग की चीज़ें या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें होती रहेंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी। तो इस तरह मैंने अपने ड्रेसिंग वाले एक एक कबर्ड को अच्छी तरह से जमाया। और कभी कभी तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी निकल जाती हैं जो हम खोजते रहते हैं और हमें मिल नहीं पाती। तो डीप क्लीनिंग से ये फ़र्क पड़ता है कि जो चीज़ें फेंकने लायक है वो फेंक दूंगी, और जो चीज़ें काम की हैं उन्हें अच्छी तरह से फिर से समेट के रख दूंगी। काफ़ी सारे नेल पेंट्स थे जो कि ख़राब भी हो गए थे, तो उन्हें भी मैंने निकाल कर फेंक दिया। उसके बाद थोड़ी सी चूड़ी का बॉक्स अपना सेट किया, क्योंकि मैं अक्सर बाहर जाती हूँ और मैचिंग की चूड़ी पहनना मुझे पसंद भी है। तो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है रखते समय, तो बस समय निकाल कर उसे बहुत अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ, जिससे कि सारी चूड़ियाँ जगह पे दिख जाए जब हमें काम पड़े। तो इस तरह मैं सारी चूड़ियों को बहुत अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। अब मैं अपनी जो इयर रिंग्स हैं उनको सेट करूँगी। तो इस तरह के मैं बॉक्स लेकर आती हूँ, खंड वाले बहुत अच्छे रहते हैं। ये बिल्कुल अलग अलग एक एक इयर रिंग बहुत अच्छी से दिख जाती है, बिल्कुल भी मैशी नहीं होती। ये देखिए, ये मेरा पुराना बॉक्स है, इसमें भी मैंने कुछ अलग अलग इयर रिंग रखी हुई है और कुछ इयर रिंग और भी नई नई आ गई थी, किसी ने गिफ्ट की थी या मैंने ख़रीदी थी, तो उसे भी बॉक्स में रख कर अच्छी तरह सेट कर दूँगी। साथ ही सुबह मैंने कंबल जो धूप में दिखाए थे, अब उसी की बारी आ गई है फोल्ड करके रखने की। तो बस छत से लेकर आ गई हूँ, अब इसे बहुत अच्छी तरह फोल्ड करूँगी। और मेरे पास बड़े बड़ी बैग होती हैं, उस बैग में रखकर मैं इसे दीवान के अंदर डाल देती हूँ, या फिर बड़ी बड़ी कैरी बैग होती है उसमें रखकर दीवान के अंदर सेट कर देती हूँ, और सीधे अगले साल ही निकलेगी और ड्राई क्लीन करा के फिर हम इसे यूज़ करेंगे। तो बस मैंने इसे धूप दिखा दिया है, इसे अंदर रख दूँगी।
साथ ही गर्मियों में मुझे प्योर कॉटन की चादरें बिछाना, प्योर कॉटन के कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें अच्छी भी लगती है। साथ ही गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, उसके सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं होता। इसीलिए मैंने कुछ वाइट चादरें मंगाई हैं प्योर कॉटन की, जो जिससे कि हमें बहुत रिलैक्स लगता है। गर्मी के समय मच्छरों का बहुत ज़्यादा आना होता है। उसके लिए मैं पूरे घर में रोज़ शाम को धुआं करूँगी। हमेशा तो नहीं करती हूँ, किसी किसी डे के अकॉर्डिंग करती हूँ, लेकिन अब मच्छरों को भगाने के लिए रोज़ इस तरह का अगर हम धुआं कर देते हैं, जैसे कि इसमें कपूर है, लौंग है, दालचीनी है, तो खुशबू भी अच्छी आएगी, साथ ही मच्छर भी चले जाएंगे। तो पूरे घर में इस तरह मैं धुआं कर देती हूँ, जिससे कि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा खुशबूदार लगने लगे। और अब घर में जितने भी विंटर के कपड़े थे, यानी कि स्वेटर्स बच्चों के, मेरे, सभी के, उसे भी मैंने बहुत अच्छी तरह फ़ोल्ड करके एक बड़ी बड़ी बैग है उसमें रखूँगी और उसके बाद दीवान के अंदर डाल दूँगी। और जब हम यूज़ करेंगे अगली ठंडी में तो उसे धोकर ही यूज़ करते हैं, इसलिए अभी मैंने इसे धोया नहीं है। लगभग सारे कपड़े साफ़ ही थे, तो बस फ़ोल्ड करके अब मैं अंदर डाल दूँगी। हमारे यहाँ अब ठंड बिल्कुल भी नहीं है और ये सारे उलन कपड़े बहुत ज़्यादा घर में मैशी से लगते हैं, तो अब इनकी का समय चला गया है। अब इन्हें अपनी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि अब काफ़ी तेज़ गर्मी आ गई है। बस मैंने पतले पतले वाले कंबल रखे हुए हैं, जिसे कि यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम एसी लगाते हैं तो हमें थोड़ी सी मोटे से ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पतले कंबल रखे हैं। बड़े कंबल मैं सारे अंदर डाल दूँगी। इस सारी उलन चीज़ों को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से पैक कर कर रख दिया है। घर काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा और बहुत ही हल्का सा लग रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलाती हैं घर को। और अब आ गई हूँ मैं किचन में और बना रही हूँ छोले, क्योंकि मुझे जाना है कहीं बाहर। कुछ पूजा पाठ है, साथ ही वहीं पे मेरा खाना भी होगा। तो मैं घर वालों के लिए कुछ अच्छा बना के जाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने छोले भिगो कर रखे थे और वही बना रही हूँ। तो ये बिना लहसुन प्याज के छोले हैं। मैंने इसकी रेसिपी शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी की है। मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, इसलिए भी नहीं डालती, लेकिन मेरी एक पंजाबी फ्रेंड थी जिसका कहना था कि पंजाबी छोले भी बिना लहसुन प्याज के ही बनते हैं। तो सच में उसके हाथ के छोले बहुत ही टेस्टी लगते थे और तभी से मैंने लहसुन प्याज डालना ही बंद कर दिया। छोले उबालते समय ही मैंने एक खड़े मसालों की पोटली साथ में चाय पत्ती डाल दी थी। उससे छोले का कलर बहुत सुंदर आ जाता है। उसके बाद फ्राई किया। फ्राई करते समय टमाटर, मिर्ची और अदरक लिया और उसमें हल्दी, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, छोले मसाला और जो मैंने उबला हुआ पानी रखा था वो भी छोले में डाल दिया और इसी से छोले पकेंगे। स्वादानुसार नमक और शक्कर डाला। बहुत टेस्टी लगते हैं ये छोले, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आज मुझे जानी थी एक पूजा में, तो उसके लिए मैंने साड़ी पहन ली है, रेडी हो गई हूँ और साथ ही अपने पतिदेव और मम्मी जी को खाना खिला देती हूँ। उन्हें खाना देकर उसके बाद मैं जाऊँगी। तो बस अब गर्मी सी आने लगी है, तो गर्मियों में भी खाने का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि बिल्कुल ठंडी ठंडी चीज़ हमें खानी है, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं। तो गर्मी के दिनों में हमारे घर पर खाने के साथ दही ज़रूर ऐड होता है। जिस आप सभी को पता होगा, दही खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे पेट में ठंडक बनी रहती है और एनर्जी भी रहती है। तो मैं हमेशा खाने में दही ज़रूर देती हूँ सबको। और इस तरह से दही से बनने वाले कई आइटम गर्मियों के दिनों में बनते ही रहेंगे। साथ ही मैं अब अच्छी तरह से रेडी होकर पूजा के लिए निकल रही हूँ। तो मैंने पहले से ही ये सारी चीज़ें निकाल कर रख दी थी, जिससे कि मुझे लेट ना हो और फटाफट रेडी हो जाती हूँ। 10 से 15 मिनट लगते हैं। और साथ ही मैंने आज लगाए हैं ये आर्टिफिशियल हेयर एसेसरीज़, जिसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। बस हम वहाँ पहुँच गए। इस प्रोग्राम का नाम था सुहागली। ये सुहागनों के लिए पूजा होती है। तो यहाँ पहुँचकर माहुर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे पहले पैरों में हल्दी लगाई जाती है। उसके बाद सारी सुहागन माहुर लगाती है। माहुर यानी आलता,
और जो कि 2 कलर में आता है। कभी कभी ये पिंक कलर का भी आता है और कभी रेड कलर का। हालांकि रेड कलर ज़्यादा चलता है, तो सभी ने रेड कलर का माहौर लगाया। उसके बाद बैठना था पूजा करने के लिए। इस पूजा को सुहागली पूजा कहते हैं। इसकी अपनी अलग मान्यता है। अगर आपने किसी चीज़ को माना है तो इस पूजा को संपूर्ण करना पड़ता है। तो इसके लिए कोई 7 सुहागन, कोई 14 सुहागन, इस तरह के लोगों को बुलाकर सुहागली पूजा की जाती है। गुड़ चना और मिठाई का महत्व है, साथ ही सुहागन की चीज़ें। तो हमने भी बैठकर एक साथ सबने पूजा की। जैसे जैसे नियम है उसके नियम के अनुसार बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जिन्होंने ये पूजा रखी थी उन्होंने सभी सुहागनों को सुहागन का सामान दिया। आपकी जैसी भी स्वेच्छा है वैसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। हाँ, चना गुड़ और मिठाई ये तो बहुत ज़रूरी है। पूजा होने के बाद हमने कहानी सुनी कि इस पूजा को करने से किस तरह का सौभाग्य और फल की प्राप्ति होती है। आंटी जी ने हमें कहानी सुनाई, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारी मान्यताएं हिंदू शास्त्र में अलग अलग पूजा पाठ की और माता जी की, तो ये सारी चीज़ें सुनकर अच्छा लगता है। मेरे राज में लड़कियां नहीं होंगी, जब भी लड़की होगी मैं मरवा दूंगा। लड़की होने से इतनी बात सुनने को, ना लड़की होगी ना बात सुनने को मिलेगा। हो गया, समय बीतते गया। राजा रानी जब भी गर्भवती होती राजा मरवा देते लड़की को। फिर एक बार फिर राजा रानी गर्भवती हुई तो राजा शिकार खेलने गए थे जंगल। उनका राजकुमार आंटी जी ने हमें कहानी सुनाई, मैंने थोड़ी सी ही वीडियो बनाई। उसके बाद हमने सिंदूर सुहाग स्वरूप अपने माथे पर लगाया और उन्होंने सबके लिए ही खाने का इंतज़ाम किया था, क्योंकि इस पूजा में जितनी भी महिलाएं आएंगी बिल्कुल खाली पेट रहेंगी, सुबह से कुछ भी नहीं खाए रहती हैं। तो उन्हीं के घर पर हम सब ने मिलकर खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।